हाय। तो कभी कभी मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि फिजिक्स मैन मुझे ज़रा ये बात बताओ कि मैं तब क्या करूं जब मेरे पास कोई एक जो पर्सन है, मेरा इस पर्सन वो एक जगह नहीं टिकता। वो कभी मेरे पास आता है, कभी मुझसे दूर जाता है और वो ऐसा करता रहता है। तो उनका आंसर बेसिकली मैं हर चीज़ को फिजिक्स के तरीके से देता हूँ। तो अगर आप फिजिक्स की स्टूडेंट है तो आपको वो लॉ समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। और अगर कोई और आप किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट है लाइक आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो आपको डेली लाइफ की कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो सबके लिए, तो आप सब आखिरी तक जुड़े रहें। तो जैसा कि मेरा हमारा सवाल ये था कि तब क्या किया जाए कि जब कोई पर्सन बार बार कभी आस आगे कभी हमारे पास आता है, कभी हमसे दूर चला जाता है और वो एक जगह रुकता नहीं है। ना ही वो हमसे दूर रुक रहा है और ना ही वो हमारे पास आके रुक रहा है। तो हम क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल वही करें जैसा कि फराडे ने बताया था और जैसा हमारा नेचर बिहेव करता है। तो नेचर किस टाइप से बिहेव करता है इस बात को समझें। फराडे ने क्या कहा कि जब एक कॉइल होगा हमारे पास, ये सपोज करो हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। तो इस कॉइल के पास अगर जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होगा, तो इसमें ऐसा होगा कि ये अलर्ट हो जाता है। वैसे ही अलर्ट आपको होना चाहिए। वो अगर दूर है तो आपको कोई बात नहीं, कोई अलर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो पास है फिर भी कोई अलर्टनेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो पर्सन आपके आसपास आना जाना कर रहा है, तब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको एक सिग्नल प्रोड्यूस कर देना चाहिए कि भाई बस अब उसको अपोज करने की बारी है आपकी। क्योंकि आपके पास वो रुका रहना चाहिए, पास रुका रहे या दूर रखा रहे, तो उसको एक स्टेज में आके रुकना चाहिए। अगर वो आना जाना कर रहा है तो यू शुड अपोज हिम। तो फैराडे लॉ यही कहता है कि जब भी कोई कॉइल के अराउंड हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो वो कॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, एक पावर जनरेट हो जाएगी, एक करंट जनरेट हो जाएगा, या सिंपली कहूँ मैं कि एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से वो आना जाना कर सकेंगे। अब ये जो जनरेट हो रहा है इसको हम देख सकते हैं। वो आराम से हमारा इंड्यूस्ड करंट वाला चैप्टर में आ जाता है। जैसे मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेशन के तरीके से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाई इंटेंसिटी मैग्नेट है। ये मैग्नेट काफ़ी हाई इंटेंसिटी का है। ये इसके आसपास तकरीबन 1 टेस्ला के आसपास हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन जाती है। ये है हमारे पास, और ये एक एलईडी है। ओके, और ये हमारे पास एक नॉर्मल बैटरी है। मैं ये बता रहा हूँ कि इस एलईडी को अगर मुझे जलाना है तो यहाँ पे इस सोर्स के साथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये एलईडी जल रहा है तो मतलब क्या है कि ये किसी न किसी सोर्स से कनेक्टेड है। ओके, और यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस बेस पे मैंने इसको टच किया और यहाँ के वजह से ये क्या हो रहा है कि ये एलईडी मेरी जल पा रही है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एलईडी को इस वायर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और ये देख रहे हैं कि इस वायर में हमारे पास कहीं पे कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है। ये बस वायर हमारे पास नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है। और अगर मैं इसके दोनों एंड्स पे क्या करूँ कि एक एलईडी अपनी लगा देता हूँ। ओके, तो ये एलईडी लग गई। तो अब यहाँ पे जब एलईडी मेरे पास लगी हुई है और मैं इस मैग्नेट को दूर रख रहा हूँ अभी, तो ये एलईडी नहीं जल रही है। ओके, और मैं इसको यहाँ से हटा के किसी और रास्ते से मैं अगर इसके पास ले आता हूँ तो भी ये एलईडी नहीं जल रही है। तो मैग्नेट क्या बात है, दूर रह रहा है तो हमारे पास नहीं जल रही है, पास रह रहा है तो नहीं जल रही है। लेकिन अगर ये क्या करे, मैग्नेट इसके पास आना जाना करे, ये ऐसे 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 मूव करता रहे, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एलईडी जल रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है तब ये जो कॉइल है हमारे पास, वो कॉइल किसकी तरह, सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। और इसमें इसी के जो सोर्स बिहेव कर रहा है, ये कैसे बिहेव कर रहा है इसके बारे में ही हमारे पास फैराडे ने बताया। तो उसको हम अब समझते हैं। तो जैसा कि आपने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा कि जब भी मैग्नेट आगे पीछे कर रहा था तो वहाँ पे हमारी एलईडी जल जा रही थी। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही बिहेव करना है कि जब भी वो पर्सन आपके पास आना जाना शुरू करे तो आपको भी अलर्ट सिग्नल जारी कर देना है। अब यहाँ पे फैराडे ने जो 2 लॉ दिए थे वहाँ पे हमारे पास उनको हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो ये कहता था कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अक्रॉस द कोयल देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने वीडियो में भी देखा अभी जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन में कि जब हमारे पास वो मूव कर रहा था, क्या कहते हैं, हमारे पास मैग्नेट, तो वहाँ पे एलईडी जल रही थी। और एलईडी जलाने के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत पड़ती है, सोर्स की। और सोर्स के पास क्या होता है, ईएमएफ होता है।
ये साइंस वाले बच्चे जान सकते हैं। और बाकी जो नहीं जानते बस इतना समझ लें, उनके पास एक सोर्स, जो हमारे पास बैटरी के पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ये वोल्टेज होता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में वोल्टेज कहते हैं। तो वो वोल्टेज होता है। अब अगर ये वोल्टेज की वजह, वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हुआ है, जिसको साइंस के टर्म में ईएमएफ कहते हैं, तो यही फैराडे ने बताया कि इसके पास ताकत है। कब, जब वो आना जाना कर रहा था, लेकिन वो किसी एक जगह पर रुक जाता है तो ये चीज़ नहीं होती है। ओके। और अगर मैं इस कॉइल के दोनों एंड पे अगर एलईडी लगा दी तो एलईडी जलने लगी है। तो उनका ये कहना था फर्स्ट लॉ में कि जब भी फ्लक्स चेंज होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर सर्किट कंप्लीट कर दी जाए तो वो करंट फ्लो होने लगेगा। ये फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ उसने ये कहा कि जब भी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगा कि कितना फ्लक्स एक सेकेंड में चेंज हो रहा है उसके फ्लक्स के, उसके कॉइल के अराउंड। ये चीज़ हमारे पास उसका सेकेंड लॉ है। तो इन दोनों की बेस पे, और इनके बाद में ये जो चीज़ें आई है, उसके बाद लेंस आया हमारे पास, और लेंस ने भी अपना एक लेंस लॉ दिया। उसने बताया कि जो कॉइल जो करंट बना रहा है, वो कुछ ऐसा बनाएगा कि ये जो मैग्नेट की जो आने जाने की चीज़ें हैं उसको वो अपोज कर सके। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहेंगे कि जब वो पर्सन दूर है और वो पास आने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, दूर ही रखना चाहेंगे। लेकिन वो जब पास आके कुछ देर रहने लग रहा है, फिर आप क्या चाहेंगे कि वो पास ही रहे। वो जो दूर जाने की कोशिश करेगा तो आप उसको पास खींचेंगे। तो ये फिर लेंस ने बताया कि उसकी डायरेक्शन करंट की कैसी होगी, वो अपने आप को कैसे अलाइन करेगा कि वो उस मैग्नेट के साथ क्या कर पाए। और हमें एक बात पता होनी चाहिए कि अगर कहीं पे करंट है तो करंट क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारे पास किसी ना किसी डायरेक्शन की होती है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो अगर मैं किसी के पास नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, वो दूर था पहले, अब वो पास आने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास कॉइल का, वो बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये इसको दूर करने की कोशिश करेगा। और लेकिन अगर जो पास है वो अगर दूर जाना चाह रहा है, तो अगर वो नॉर्थ पोल दूर जाना चाह रहा है तो यहाँ पे वो साउथ क्रिएट करेगा और इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमारा शुरू का जवाब वापस से मैं देना चाहता हूँ फिजिक्स के टर्म में, कि जब भी आपके पास कोई पर्सन ऐसा करे कि वो आपके पास एक जगह रुकता नहीं है, तो पहली बात आपको भी अलर्ट हो जाना चाहिए। मतलब आप में अंदर एक पोटेंशियल या वोल्टेज डेवलप कर लेना चाहिए, जिसकी मदद से आप क्या कर सकें, अगर वो दूर जा रहा है तो कुछ आप ऐसा करें कि वो आपके पास स्टिक हो जाए, या अगर वो आपके पास आ रहा है आप नहीं चाह रहे तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करें। तो इस तरीके से मैं फिजिक्स के टर्म में आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब देख रहे हो बातों बातों में विनोद कैसे कैसे मैं चीज़ों को समझा देता हूँ। ऐसे में हमें दो बातें क्लियर हो गई, हमें फैराडेज लॉ भी क्लियर हो गई, लेंस लॉ भी क्लियर हो गया, और साथ ही साथ हमें एक डेली लाइफ का एक मोटिवेशन भी मिल गया कि हमें कब क्या करना चाहिए। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।